विकास जी से मुलाकात हुई और अगर हम भोजपुरी में काम करें तो वो गलत नजरिए से देखने लगे। अच्छा, इतना लंबा वेट क्यों? एक्चुअली मुझे लगता था कि शायद मुझे भोजपुरी में मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगी। हम दो जने लिविंग में रहते हैं तो काम दोनों को एक दूसरे से पड़ जाता है। आज तक तान्या जी का कोई इंटरव्यू कहीं इंटरनेट पे नहीं है, तो आई होप कि जब ये वीडियो इंटरनेट पे जाएगी तो रंजन जी, हसलिंग राज जो गाना करते हैं, दीपक गर्ग और ऋषभ शुक्ला जी, वो गाने का नाम तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, बट चीज मेरे नसीब की नहीं भाई, वो मैं उसके पीछे नहीं भागती कभी भी। तो स्टेज शो करने से क्या एक एक्ट्रेस की इमेज पे असर पड़ता है आपको लगता है? भोजपुरी में जब हमने पंडित जी बताई ना बिया कब हुई गाने के अंदर जब हमने चेक किया तो श्रेया घोषाल जी ने गाना गाया, उदित नारायण जी ने गाना गाया है, धर्मेश एक डांस कोरियोग्राफर, उन्होंने भोजपुरी में डांस किया एज अ बैकग्राउंड डांसर। तो क्या करना होता है एक लड़की का अच्छा दोस्त बनने के लिए? एक लड़के मेरे को चाहिए जो मुझे चाहिए। और आजकल इतना ज्यादा फोन का ट्रेंड है कि हम एनी टाइम फोन में स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। तो कि नहीं कितना ही पहनना है और आपने कहा कि नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, या पिकनी में सूट हो या ऐसा कभी कुछ। शायद मेरे ख्याल से धनंजय थड़कन जी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर में से आप अभी हैं। सबसे पहले एक सिंगर के साथ बॉन्डिंग मैटर करती है। बिल्कुल, क्योंकि जब सामने वाला अननोन रहेगा तो शायद हम उसके साथ काम इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग और विकास जी का जो बॉन्ड है वो ऑन कैमरे कैसा है और ऑफ कैमरा कैसा है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, विकास हैं यादव जी हैं वो एक रियल चीज बोला कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कर सकती हो। कोई वो एक टच भी होता है, गलत टच, बिल्कुल एक बैड टच होता है, गुड टच होता है, तो उनका टच कभी मुझे मैं बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि अब जो चीज दब गई उसको दबा दो। बिल्कुल, बहुत बकेड़ा खड़ा हुआ था उस दिन, तो वो चीज मैंने की थी, बस वो एक ऑकवर्ड लगा मुझे बहुत ज्यादा, उसको इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि मैं सोच रही हूँ यार इतना तो था भी नहीं कुछ। लेकिन लड़कियों को दोस्ती बनाने का पैरामीटर अलग होता है। हाँ, वो मेरा सबसे ज्यादा अलग है। मैं दोस्त बहुत कम लोगों को बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ना डिचिंग नहीं पसंद है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैग लाइन है, हर वो इंसान जो अपने जीवन को बनाने के लिए कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है एक सुपर हीरो। बट आज हमारे पास जो सुपर हीरोइन आई है वो सच में किसी हीरोइन से कम नहीं है, बहुत ही मासूम है और बहुत ही प्यारी सी हैं। नाम बताना चाहूँगा इनका कि नाम बहुत ही छोटा सा है लेकिन जो इनके काम हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। 6 साल से इंडस्ट्री में है, हरियाणवी इंडस्ट्री से लेकर पंजाब इंडस्ट्री हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में मचा रखी है धूम। 25 से ज़्यादा गाने कर चुकी हैं, बैक टू बैक हिट गाने दे रही हैं पिछले लास्ट 1 साल से। फिलहाल में कुछ ऐसे सिंगर्स के गाने इनके ऊपर लिखे गए हैं, ये अपना नंबर चेंज नहीं करती हैं क्योंकि कई सिंगर्स ने इनको धमकी दे रखी है कि अगर आपने नंबर चेंज किया तो हम मौत के घाट आ जाएंगे। और इनकी कमर के दीवाने और कमर के भक्त बने पड़े हैं कुछ सिंगर। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन पॉडकास्ट में हमारी आज की गेस्ट और हमारी मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ द भोजपुरी इंडस्ट्री तान्या तिवारी जी का। नमस्कार तान्या जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, कृपा है आपकी। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने कम समय में द बिहार विजन को आपने टाइम दिया। बहुत कम ऐसे हम्बल स्टार होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं तान्या तिवारी जी की। पहला सवाल मेरा यही है कि तान्या तिवारी नाम से बहुत कम स्टार्स हैं हमारे पास, पंडित परिवार से हैं आप। क्या रिएक्शंस था घर वालों का जब आपने उनको कहा कि इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है? एक्चुअली मेरे फादर खुद एक महुआ चैनल के डायरेक्टर थे। ओके। तो वो भी मेरे इसी इंडस्ट्री से थे, तो उन्होंने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं लिया कुछ भी, और मुझे शौक था इस इंडस्ट्री में आने का। तो एक अच्छे फादर की तरह, अच्छे मदर की तरह उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा और मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। माशाल्लाह, आप इतनी खूबसूरत हैं कि हमें ज़रूरत भी है हमारी इंडस्ट्री को आप जैसा। तो मेरा सवाल ये आता है कि 2020-21 से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ जी। 20-21 में आपने बताया कि आपके पिताजी ऑलरेडी महुआ के लिए काम कर चुके थे। आप ऑलरेडी एक अच्छी खासी एक्ट्रेस हैं भोजपुरी में, और मूवीज़ वगैरह अगर आप करेंगी तो आई बिलीव कि आप इंटरनेट तोड़ देंगी। तो 20-21 तक आपने हरियाणवी में काम किया, 22 तक हरियाणवी में काम किया, 23 इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया आपने दर्शकों को भोजपुरी में अपना पहला हिट सॉन्ग देने के लिए? इतना लंबा वेट क्यों? एक्चुअली मुझे लगता था कि शायद मुझे भोजपुरी में मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगी क्योंकि एक तरीके से ना लोगों ने भोजपुरी को बहुत चीप बना दिया था। अगर हम भोजपुरी में काम करें तो वो गलत नज़रिए से देखने लगते थे। अच्छा। तो शायद मेरे कोई चीज़ भाती नहीं थी पहले, मुझे लगता था नहीं मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे करूँगी आगे। उसके बाद मेरी विकास जी से मुलाकात हुई, और मुलाकात भी नहीं कह सकते, इन्होंने मुझे मतलब विकास जी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, तो मेरा एक रिएक्शन था छोटा सा, काफ़ी इनके अच्छे फॉलोअर्स थे,
तो मैंने अपनी मम्मा से बोला, मम्मी देखना ये किस लड़के ने मुझे फॉलो कर दिया, इतना हैंडसम होके मुझे फॉलो कर रहा है। मतलब एक वो मस्ती मजाक का मोमेंट था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे मैसेज पे बात हुई, फिर मैं कुछ टाइम इग्नोर कर देती थी क्योंकि नहीं था मेरे को कि भोजपुरी में। इतना जो लंबा वेट करना पड़ा दर्शकों को, उनके लिए आपको लगता है कि हाँ शायद अगर 2 साल पहले आई होती तो आज तक कहीं और होती आप? कभी ऐसा लगता है आपको कि नहीं थोड़ा लेट हो गया सच में? क्योंकि हमने जब आपके गाने सुने, कमरिया के भक्त हई, सौतनिया गर्मी भई, इन गानों के लिए हमने देखा कि शायद मेरे ख्याल से धनंजय धड़कन जी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर में से आप भी हैं। कैसा इन्वायरमेंट रहता है उनके साथ सेट पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इवन वो बहुत अच्छी इंसान भी है, क्योंकि सबसे पहले ना एक सिंगर के साथ बॉन्डिंग मैटर करती है। बिल्कुल। क्योंकि जब सामने वाला अननोन रहेगा तो शायद हम उसके साथ काम इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक अच्छी बॉन्डिंग मैटर करती है, जो कि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी है। और स्टार्टिंग से मैंने उनके साथ काम किया है। सबसे पहला सॉन्ग उनके साथ मैंने कनबलिया किया, उसके बाद मम्मी कहिबू कम एज पे सारे करे, बहुत अच्छा था उनके साथ मेरा। तो आप अपने गाने याद भी रखती हैं जो आपने किए हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत, जो मुझे लंबी लिस्ट है आपके गानों की, क्योंकि हमने देखा कि आप फिल्में भी कर चुकी हैं जी। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि तान्या जी ऑलरेडी 3 देहाती मूवीज कर चुकी हैं, 3 से अधिक कर चुकी हैं। हमें 3 का नाम याद है जो कि अच्छी प्रचलित रही, निठल्ला, फर्ज और चाचा भतीजा। तो हरियाणवी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों की रीच अलग अलग है, दोनों की बात अलग अलग है। 25 करोड़ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में भोजपुरी को, तो भोजपुरी में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आगे तक जाने का स्कोप है। तो क्यों चेंज करना क्यों चाहा आपने? क्यों हरियाणवी इंडस्ट्री में स्टिक नहीं रहना चाहा आपने? भोजपुरी की तरफ मूवमेंट क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं हरियाणवी में भी काम करती हूँ, आज भी काम करती हूँ जी। मैं हरियाणवी में भी करती हूँ, पंजाबी में भी करती हूँ अभी भी, और भोजपुरी में भी करती हूँ। अच्छा। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे को जिधर से मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं एक आर्टिस्ट की तरह अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि आर्टिस्ट की पहचान भाषा और कोई जात नहीं होती है। तो बस मेरा भी वही कर्म है, मैं भी वही क्रिया कर रही हूँ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत प्यारा सवाल है मेरा, वो सवाल इसलिए ध्यान में आता है क्योंकि आपने बताया कि आप एक आर्टिस्ट हैं जी, और जो आपके रिलेशनशिप में जो आपके साथ हैं विकास यादव जी, ठीक है। पहली बात तो बता दूं दर्शकों को कि आज तक तान्या जी का कोई इंटरव्यू कहीं इंटरनेट पे नहीं है। तो आई होप कि जब ये वीडियो इंटरनेट पे जाएगी तो ब्लास्ट कर देगी, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि तान्या जी क्या कहती हैं हमारे बारे में। तो थोड़ा सा बताइए कि एज एन आदमी, मैं जब अपनी वाइफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ता हूँ तो लड़ लेता हूँ, दिन में 4 बार लड़ लेता हूँ, लेकिन आप लोग और विकास जी का जो बॉन्ड है वो ऑन कैमरे कैसा है और ऑफ कैमरा कैसा है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, विकास हैं, यादव जी हैं, वो एक रियल पर्सन है। वो कैमरे के पीछे भी वही हैं, कैमरे के सामने भी वही हैं। तो अगर हम लड़ते भी है ना, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की लड़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ। वो मना लेते हैं या आप मान जाती हैं? मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें एक दूसरे को क्योंकि हम 2 जने लिविंग में रहते हैं, तो काम दोनों को एक दूसरे से पड़ जाता है। चाहे वो खाना बनाने से रिलेटेड हो, चाहे वो चाय बनाने से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो। और शूट पर कैसे मैनेज करते हैं? अगर जैसे कि कमरिया के भक्त हैं, ये गाना जब मैंने देखा धनंजय जी का, तो क्या रिएक्शन कभी होता है रिएक्शन की नहीं तान्या ये वाला स्टेप थोड़ा ज्यादा हो गया, कभी ऐसा रिएक्शन हुआ? एक्चुअली वो खुद करवाते हैं उस टाइम पे मेन कोरियोग्राफर वो बन जाते हैं। अच्छा। और मैं रियलिटी बताऊं, वो जो भक्त है कमरिया में जो बैक करके मैं खड़ी हूँ और धनंजय जी आए हैं पीछे से, उन्होंने हाथ पकड़ा है, एक्चुअली वो उनका था। अच्छा। उन्होंने दिया था वो। तो आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए ठीक कर लेते हैं? नहीं, उन्होंने मुझे एक सिंपल सा चीज़ बोला कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कर सकती हो। कोई वो एक टच भी होता है, गलत टच, बिल्कुल एक बैड टच होता है, गुड टच होता है, तो उनका टच कभी मुझे बैड नहीं लगा। धनंजय धड़कन जी अब शायद मेरे ख्याल से अपकमिंग नीलकमल जी की जगह लेंगे, क्योंकि भाई आवाज़ में वो मिठास है और वो ही इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। मैंने उनके बहुत गाने सुने और आपके भी गाने देखे। मैं तो चाहूँगी कि वो नीलकमल जी की जगह ले और अच्छा करे, नीलकमल जी से भी अच्छा करे। बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए कि आपने काम किया, आपके जो हमने को स्टार्स देखे, रोशन रोही जी हो, धनंजय धड़कन जी हो, प्रमोद प्रेमी जी हो, रोहित सिंह जी हो, बहुत सारे लोग हैं। रंगदारी सॉन्ग भी किया आपने, पीतल के दाना। आपको पता है वो गाना किस चीज़ के रेफरेंस में है? पीतल का दाना किसे कहते हैं? पिस्टल का दाना जी। हमारे भोजपुरी में और बिहार में होता है कि अगर एक लड़की किसी को मैसेज कर दे और उसके बॉयफ्रेंड को पता लग जाए तो वो सीधा पहुंच जाते हैं पिस्टल का दाना लेकर। तो इन सब में से किसका सेट का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर रहता है?
किसके सेट पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा फ्री रहते हैं कि यस आई कैन ट्राई समथिंग न्यू? देखिए, एक डायरेक्टर है पवन सर, पवन पाठक जी, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मैं उनके सेट पे सबसे ज़्यादा पारिवारिक अपने आप को महसूस करती हूँ। और मैं सिंगर्स लोगों में अगर पूछूं, कौन आपको ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं आपके साथ डांस करने में, या फिर आपको लिमिट देते हैं, या फिर आपको फ्री छोड़ते हैं कि आप जो करना चाहें वो करिए, हम भी उस तरह से आपको अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं? मैंने आपकी ज़्यादातर वीडियो धनंजय सरकिन से देखी, तो मुझे लगता है ज़्यादा आंसर वही होगा, वही है। देखिए, मेरे कहने का मतलब पता है क्या होता है कि लड़कियों के ऊपर डिपेंड होता है वो चीज़, कि आप सामने वाले को कितना फ्री कर रहे हैं, सामने वाले को आप कितना कंफर्टेबल कर रहे हैं, वो लड़की के ऊपर डिपेंड, ये लड़कियों के ऊपर डिपेंड होता है जी। इफ मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरा यहाँ टच करिए, तो वो यहीं टच करेंगे, वो यहाँ टच नहीं कर सकते आपको। ये बाउंडेशंस जो हैं, जो आपने ये बातें कही, ये बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं जी। आरोप लगता रहता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अश्लीलता है। कोई खान सर ये भी कहते हैं कि ये एक आर्टिस्टा की इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सब नचनिया बजनिया है। ऑन द अदर हैंड, जब बिहार विजन की टीम रिसर्च पे निकलती है तो उनको एक से एक अच्छे उम्दा कलाकार मिलते हैं। विकास यादव जैसे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, तानिया तिवारी जी मिलती हैं, प्रबल ओझा जी मिलते हैं, और ऐसे रियल टैलेंट मिलते हैं जिनको देख के हम खुद कहते हैं कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री इज़ लाइक अ रियल इंडस्ट्री, इट कैन वर्क एंड इट कैन शो देयर कैपेसिटी कि हम कुछ और कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अश्लीलता का आरोप गलत लगता है भोजपुरी के ऊपर, या उनके आर्टिस्ट सच में अच्छे होते हैं? देखिए, सिंगर हैं जो लोकल सिंगर कहते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकती किसी का भी, क्योंकि पर्टिकुलर में किसी पे कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो लोकल सिंगर होते हैं उनको जब अपनी चीज़ें गेन अप करनी होती है, और आजकल लोग अच्छे गाने नहीं सुनते। बिल्कुल। अभी मेरा कोई भी गाना अगिया लगा दी कोर्ट में, ये जिसका दिल टूटा होगा, और मर जाइबू ता जिसका दिल टूटा होगा, ये सब कोई गाने सुनेंगे। लेकिन जो हमारे लोकल लोग होते हैं वो मोस्टली अश्लील गाने सुनना पसंद करते हैं। अश्लील, ढोड़ी चोली बतार सैया, हाँ, ऐसा कुछ सुनना पसंद करते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उन्हें मजा आता है भाई। उनके डांस के लिए पैरी उन गानों पे उठते हैं। ऑर्केस्ट्रा में हम क्यों नहीं चला सकते मर जाई बता और अगिया लगा दी कोर्ट में? हम ऑर्केस्ट्रा में ये चीज नहीं चला सकते। म्यूजिक लवर तो ये सुन सकते हैं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में नहीं चलते। ऑर्केस्ट्रा में नहीं चल सकता ना, तो भाई जिस गाने पे सामने वाले बंदे का पैर उठेगा, तो वो जब 10 बार सुनेगा तो वो चीजें तो गेन अप होंगी ना, वो चीज। तो मतलब अश्लीलता ऑडियंस से ही है आपके हिसाब से, सिंगर्स लोगों में नहीं है? जहाँ डिमांड मिलेगी वही आप, जो सिंगर को डिमांड मिलेगी वो गाएंगे भाई। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि गुरु रंधावा जी जो कि सिंगर हैं, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि हर हफ्ते आएगा गाना और हर हफ्ते एक नई मॉडल उठाएंगे हम इंस्टाग्राम से। सेम चीज़ अगर कोई भोजपुरी का बड़ा स्टार कर दे, फॉर एग्जांपल पवन सिंह जी कर दे या फिर खेसारी जी कर दे, तो वहाँ पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है कि अरे पवन सिंह तो बस लड़कियों को काम दे रहे हैं, लड़कों को नहीं पूछा जा रहा है। तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गलती है ऑडियंस की, या फिर भोजपुरी को जानबूझ के टारगेट किया जाता है कि नहीं वो हिंदी से आगे ना निकल जाए या हरियाणवी से आगे ना निकल जाए, ऐसा कुछ? भोजपुरी ऐसा कभी करेगा ही नहीं, वो हमेशा से आगे है और हमेशा से आगे ही रहेगा। आप मानते हैं इस बात को, भोजपुरी आगे है? ऑफ कोर्स मानते हैं। तो इस जो ये मैंने जो आपको सवाल पूछा कि गुरु रंधावा जी ट्रोल नहीं होते हैं और पवन सिंह जी करें तो ऐसा ट्रोल हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, ये लोगों की साजिश होती है बदनाम करने की, या फिर क्या है ये? इस बारे में अगर आपकी राय पूछूं तो आप किस तरह से देखती हैं इस चीज़ को? गुरु रंधावा एक पंजाबी सिंगर है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बिल्कुल है ना, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं? हालांकि मुझे पता है मैं उनके साथ अभी काम तो करूंगी नहीं, बट फिर भी मैं उनको कैसे जज कर सकते हैं? आपकी हमने रील देखी, कत्ल के ऊपर भी रील देखी, सीरा के ऊपर भी रील देखी, अफजूल के ऊपर बाकी है। अभी देखिए, अभी पवन सिंह जी ने हमारे जरीन खान जी के साथ काम किया है, हिंदी सॉन्ग किया है, टी सीरीज से करा है, तो उसमें हमने पवन जी को क्यों नहीं ट्रोल करा? बिल्कुल क्यों नहीं ट्रोल करा? ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं ट्रोल किया, क्योंकि वो हम घमंड के साथ दिखाते हैं, उस पर हम लोग फ्लेक्स करते हैं, भोजपुरी वाले लोग फ्लेक्स करते हैं कि पवन सिंह को तो उठा के हिंदी वाले लोग लिया है। मेरा सवाल क्यों लिया है? इसीलिए लिया गया है क्योंकि पवन सिंह एक अच्छा ब्रांड है और जरीन खान के पास काम नहीं है। लेकिन जो ट्रोलिंग करते हैं वो लोग वही लोग होते हैं जो भोजपुरी को खुद बदनाम करना चाहते हैं। बस भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग बाहर से नहीं आते हैं, वो बिहार के अंदर 25 करोड़ लोग जो बोलते हैं वही सुनते हैं और वही बदनाम करते हैं। मुझे ये लगता है जी। तो सिंपल सा आंसर यही था, आपने अपने मुंह से खुद बताया अभी। मैं तो कोई रिसर्च करके बैठा हूँ, मेरा जवाब आपसे जानना था। ठीक है, स्टेज शो होता है
भोजपुरी अगर आप एक्ट्रेस हैं या फिर अगर आप एक्टर हैं तो डिमांड होती है आपकी कि आप स्टेज शो करिए, लेकिन तान्या तिवारी जी ना किसी इंटरव्यू में दिखती हैं, ना ही किसी चैनल पे कोई इंटरव्यू वगैरह है। ये पहला पॉडकास्ट है और हम लकी हैं इसके लिए, थैंक यू कहेंगे आपको जी। तो स्टेज शो करने से क्या एक एक्ट्रेस की इमेज पे असर पड़ता है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैंने ना किया ना मुझे पता है इसके बारे में। तब भी ऐसा होता होगा ना, आप जहाँ पे रहती होंगी वहाँ पे और भी एक्ट्रेस होंगी जो कि स्टेज शो करती हैं और कुछ नहीं भी करती हैं, तो दोनों के नज़रिए को देखने के लिए क्या लोगों का अलग रहता है नज़रिया? बिल्कुल रहता है, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, एक्टर्स का, ऑडियंस का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल। एक स्टेज पे आस्था जी खड़ी है जी, काजल रगवानी जी खड़ी हैं, बड़ी हस्ती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उनके आगे पीछे ना 10 बाउंसर्स होंगे, बट एक स्टेज पे आपकी जूली राजपूत जी खड़ी हैं या फिर कोई अदर हम जैसी आर्टिस्ट खड़ी हैं, उनको वो चीज़ नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे भोजपुरी में ये चीज़ बहुत गलत है कि आर्टिस्ट को सामान्य नज़र से नहीं देखा जाता है। आर्टिस्ट आर नॉट इक्वल, आर्टिस्ट को इक्वल नहीं माना जाता है। उनको देखा जाता है कि नहीं ये इस लेवल की है, नहीं ये इस लेवल की है, तो भाई ऐसा जज क्यों करना? एक आर्टिस्ट होती है, हर एक आर्टिस्ट को इज्जत चाहिए होती है, सम्मान चाहिए होता है। बिल्कुल। बट वो चीज़ नहीं है इस इंडस्ट्री में। इसके ऊपर रील भी बनती है कि आज जिसका वक्त कमजोर है उसे कभी कमजोर मत समझना, जब वो वक्त बदलेगा तो वो अपनी औकात ही बदल देगा। मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी रील वायरल चली जाए। बिल्कुल, क्या पता यही रील वायरल चली जाए, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता है ना। तो वो चीज़ होती है कि इंसान कब फेमस हो जाए किसी को नहीं पता। वो रोड पे वो पत्थर बजाते बजाते आज फेमस हो गया। सोनू निगम जी के साथ काम किया उन्होंने, उनको पता था क्या? राजू कलाकार हाँ। उनको पता था क्या कि मैं आज फेमस हूँ? और उस गाने के माध्यम से 3 इन्फ्लुएंसर को काम भी मिला। रंजन जी, हसलिंग राज जो गाना करते हैं, दीपक गर्ग और ऋषभ शुक्ला, हाँ, और अंजलि अरोरा। तो आप कंटेंट फॉलो करती हैं, कंटेंट देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ। तो कंटेंट में क्या देखती हैं, मतलब वेब सीरीज, मूवीज वगैरह देखती हैं? बहुत कम, इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, बट हाँ जितना मेरे को जो लगता है कि नहीं मुझे देखना चाहिए उस पर मैं जरूर देखती हूँ। तो कौन सी मूवीज आप ज्यादा प्रेफर करती हैं, मलयालम, साउथ इंडस्ट्री, भोजपुरी या हिंदी? हिंदी हाँ। हिंदी मूवी, भोजपुरी भी देखती हूँ। मेरे फादर जब लगा के बैठ जाते हैं, जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे फादर को बहुत पसंद है, क्योंकि काम करते हैं। कौन है परिवार में आपके अभी? मेरे मम्मी है, पापा है और 4 सिस्टर हैं हम, एक भाई है। अभी रिसेंटली मेरे डॉग की डेथ हुई। ब्लैक कलर का जो डॉग था, क्या नाम था उनका? उसका नाम चेस्टर था। आप पेट लवर भी हैं एक? बहुत बड़ी। तो जैसे आपने एक डॉगी पाल रखा था, जो लोग कहा जाता है कि डॉग पालने से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें नहीं होती हैं, है ना? हाँ। तो आपको लगता है कि एक एनिमल का या फिर एक पेट का रहना घर में जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? आपको वो बहुत सारी चीजों से बचाता है। मेरे डॉगी को कुछ हुआ नहीं था, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कुछ होगी चीजें जो उसको कर दी, बहुत दुख हुआ था उस टाइम। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन से दूर रहना है तो आपको एक पेट घर में रखना चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें एनी टाइम खुद अच्छा लगता है। मैं लिटरली, मेरा जब से डॉग एक्सपायर हुआ है और उसका 29 जून को बर्थडे था और 2 जुलाई को उसका डेथ हो गया, और उस टाइम पे तो मैं शायद खुद की भी नहीं थी। तो ठीक है, तो सवाल वही था मेरा सवाल। हम उसी सवाल पे आते हैं कि एक्ट्रेसेस को, भोजपुरी एक्ट्रेसेस को स्टेज शो कब करना चाहिए? या तो वो बहुत फेमस हो जाए तब, हाँ, या तो वो बहुत फेमस ना हो तब। जब उनको लगे कि मेरे सामने वाला, मतलब एक सिंगर के साथ कर रही हैं तो भी अच्छा है, बिल्कुल, बट सिंगल स्टेज शो मत करो आप। सिंगल स्टेज शो नहीं करना चाहिए, नहीं करना। मतलब एक्ट्रेसेस की इमेज पे प्रभाव पड़ता है स्टेज शो करने की वजह से। वो एक्टर को नहीं पता लगेगा, लेकिन लोगों का नजरिया पता लग जाएगा। हाँ। कुछ सिंगर्स भी हैं लो ग्रेड के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे कि एक्ट्रेस तो वायरल हो जाती है, लेकिन वो कंटेंट पूरा खराब हो जाता है, काम मिलना बंद हो जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हैं, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपसे प्रॉमिस किया गया हो, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे जब वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया या फिर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आपको चेंज कर दिया हो? कभी ऐसा हुआ? ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? हुआ है? हाँ। बताना चाहेंगी कौन सा सॉन्ग? जी, वो गाने का नाम तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, बट किसका था? ऋतिक सिंह जी का था वो। ऋतिक सिंह जी का था, आपकी रील है उनके साथ? जी, उसी दिन का था वो। तो शूट हो गया था, उसके बाद कैंसिल हुआ या शूट ही नहीं हुआ था? शूट आधा हुआ था। और कौन कास्ट हुई आपकी जगह पे? डोंट नो, मैंने उसके बाद में फिर रिसर्च ही करना छोड़ दिया।
जो चीज़ मेरे नसीब की नहीं भाई, वो मैं उसके पीछे नहीं भागती कभी भी। यही पवन सिंह का एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब सबका सेम ही रहता है कि अगर मुझे कोई फोन नहीं करता तो मैं दोबारा उसे मैं तो कभी नहीं करती, नेवर। मेरे आई थिंक कॉलिंग में अगर दिन की कॉल होगी तो सिर्फ वो मेरी मम्मी होगी, नहीं तो विकास होंगे और मेरे पापा होंगे। तो डिलीट नहीं किया आपने वो रील ऋतिक सिंह जी के साथ? नहीं, उनको क्या डिलीट करके मैं क्या ही करती, छोड़िए उस बात को हटाइए। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं, जो सॉन्ग प्रोफेस हुए हैं वो आपके साथ हुए हैं? एक ही बात। कमरिया के भक्त जो गाना है आपका धनंजय धड़कन जी के साथ, जब ये शूट हो रहा था तो जब इसके लिपसिंग जो थे वो आपको समझ में आते हैं अच्छी तरह से? हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा था, थोड़ा बहुत मुझे पूछना पड़ रहा था सर से। एक दूसरा गाना है धनंजय धड़कन जी का ही, वो है कि सौतनिया भइल भी है गर्मी। मतलब गर्मी में इस गाने का जो भाव है वो ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रही है। तो जब वो गाना शूट हुआ था तो आपको उसके लिपसिंग समझ आती थी? उसका आ रहा था, वो गाना भी बहुत अच्छा था, तो वो मजा आ रहा था मुझे करने में। गुनगुनाती हैं आप इनमें से कोई गाना अपने आप जब आप अकेले में होती हैं या फिर कहीं मना करता है तो? मैं सबसे ज्यादा गुनगुनाना पसंद करती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। तो गुनगुनाती हैं भोजपुरी? हाँ, चलाती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक बात की कि पवन सिंह ने जरीन जी के साथ काम किया जी, तो भोजपुरी स्टार फ्लेक्स बहुत करते हैं या लोग बहुत फ्लेक्स करते हैं कि अरे पवन सिंह का गाना तो इनके साथ आ रहा है, इस फिल्म के लिए हिंदी के लिए गाना गा लिया है। ऑन द अदर हैंड भोजपुरी में जब हमने पंडित जी बताई ना बिया कब हुई गाने के अंदर जब हमने चेक किया तो श्रेया घोषाल जी ने गाना गाया, उदित नारायण जी ने गाना गाया है, धर्मेश एक डांस कोरियोग्राफर, उन्होंने भोजपुरी में डांस किया एज अ बैकग्राउंड डांसर। तो आपको लगता है कि भोजपुरी के लोग ज्यादा फ्लेक्स करते हैं और हिंदी के लोग कम फ्लेक्स करते हैं, ऐसा लगता है आपको? अभी एक रील वायरल हो रही है टाइगर श्रॉफ और अमरपाली की, जिसमें कहा जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ ने इग्नोर कर दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर कर दिया। तो आपको लगता है कि ज्यादा दिखावा होता है भोजपुरी स्टार्स के अंदर? नहीं, नॉर्मल सब रहते हैं। अब ऑडियंस के साथ का पता नहीं, बट हमारे साथ सब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। डबल फेस जो करते हैं भाई वो करते हैं, अब नाम तो नहीं ले सकते ना। ठीक है, मैं आपको 3 नाम दूंगा जी, आपको बताना है कि आप इनमें से किसके साथ काम करना चाहेंगी और क्यों। ठीक है, पहला नाम है पवन सिंह। इनके साथ आप काम करना चाहेंगी और क्यों? देखिए, पवन सिंह एक जानी मानी हस्ती है, बिल्कुल, तो उनके साथ काम करना कौन नहीं चाहेगा, ऐसा तो है नहीं। अब मेरा सवाल थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं, कि अगर वो सिचुएशन ऐसी हो कि आपको उनके साथ जो सॉन्ग करना है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड इन द सेंस कि आपकी जो लिमिट्स हैं उसके बाहर जाके हो, तो क्या तानिया तिवारी जी वो सॉन्ग करेंगी? नहीं, नेवर। इज्जत ज़्यादा प्यारी है अपनी, इज्जत ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, और सेम चीज़ खेसारी जी के साथ आप डांस या सॉन्ग करना चाहेंगी? मतलब मैं 2 आपको ऑप्शन दूंगा, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेम डे एक गाना है जिसके अंदर गाना खेसारी जी ने गाया हो और कास्ट में या तो खेसारी जी हो या तो विकास यादव, तो आप किसे चूज करना चाहेंगी? विकास यादव। विकास यादव जी। और अगर खेसारी जी कहें कि विकास यादव इस सॉन्ग में नहीं रहेंगे, सिर्फ तुम्हें करना है और मेरे साथ करना है, वरना तुम भी चले जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा, तो आप हटना चाहेंगी या आप करना चाहेंगी उनके साथ? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, विकास जी कह देंगे आप ही कर लो, बड़प्पन है उनका। क्योंकि एक्चुअली जी विकास जी भी बहुत पसंद करते हैं खेसारी जी को, बहुत पसंद करते हैं वो। नो डाउट, अगर आज खेसारी जी की मूवीज के अंदर अगर मैं रिप्लेस करके विकास जी को देखूं तो आई बिलीव वो भी उतनी ही ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि डेफिनेटली ही इज अ गुड एक्टर एंड फैबुलस टैलेंट है उनके पास, मेरे से ज्यादा अच्छा एक्टर है एक्चुअली। बिल्कुल। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करती हैं आप अपने पर्सनल लाइफ को और एक प्रोफेशनल लाइफ को एज एन इन्फ्लुएंसर? क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर की लाइफ क्या थोड़ी हार्ड होती है, अगर हम एक रील ना डालें तो रीच कम हो जाती है, डर रहता है कि फॉलोअर्स अनफॉलो ना कर दें, तो कैसे मैनेज करती हैं आप इस चीज़ को? मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ थोड़ी सी। फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागती। फॉलोअर्स कम भी होंगे चलेगा, मेरे जो नसीब का होगा ना वो मुझे मिल जाएगा। मैंने काम इतना करा है तो शायद लोग मुझे फेस वैल्यू से जानते हैं। बिल्कुल। अब जो लोग मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शायद लोगों की डिमांड है आजकल फॉलोअर्स, बट मुझे लोग कुछ फेस वैल्यू से जानते हैं, तो वो मुझे आज भी बुलाते हैं अपने सेट पे और आज भी मैं उनका काम करके आती हूँ। तो मैं दिन की अगर मेरे पास कोई रील होती है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो मैं उतना कष्ट नहीं करती कि मैं जाऊँ वो तामझाम पहनूँ और एक पर्टिकुलर 1-2 रील खींचूँ। वो नहीं करती हैं? नहीं, मैं अगर मैंने कुछ अच्छी ड्रेस पहन रखी होगी
नॉर्मल डे में, तो मुझे जो अच्छा लगेगा कि अच्छा मैं आज अच्छी लग रही हूँ तो मैं जाके 1-2 रील बना लूंगी, वरना नहीं बनाएंगे। मतलब फॉलोवर से मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी प्रोफाइल से पता लगता है 5600 कुछ फॉलोवर्स हैं जी, लेकिन ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा गाने आप कर चुकी हैं। दैट शोज कि एक टैलेंट है तभी काम मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन रील क्रिएटर्स को जिनके 2-2 लाख 1-1 मिलियन या फिर 5-5 लाख फॉलोवर्स हैं और सिर्फ रील से बने हुए हैं और एक सॉन्ग मुश्किल से 1 या 2 सॉन्ग किया हुआ है? अब मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं। ये सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। किसी को रील पे काम करना बहुत पसंद आता है, शायद उनको 30 सेकंड्स की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे मानने में ये है कि 30 सेकंड की हम वीडियो में ना वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं जो शायद हम एक गाने में कर लें या फिर एक मूवी में कर लें। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग रील बनाते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका दिनचर्या क्या था, वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं दिन भर में 4 घंटे मेकअप में लगते हैं, 4 घंटे रील शूट करने में लगते हैं, 3 घंटे एडिट करने में लगते हैं, तब जाकर 3 रील हम दे पाते हैं। तो मुझे लगता था कि यार अगर ऐसी बात है तो जो लोग सॉन्ग करते हैं उनको कितना टाइम लगता हो? कितना टाइम लगता है एक सॉन्ग करने में आपको? लास्ट एंड लास्ट हार्ड 6 आवर्स। 6 आवर्स में एक भोजपुरी सॉन्ग अच्छा हो जाता है, एक्ट्रेस तैयार हो जाता है, हाँ, बैकग्राउंड डांसर्स वगैरह सब तैयार हो जाते हैं, सब ओके, सब ओके, हाँ, ठीक है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर क्या अपनी लाइफ को पर्सनल रखना मुश्किल होता है? देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से मैनेज करके रख रहे हैं। अभी मेरा ये है कि मैं पर्सनली मैं अपने घर पे नहीं रह पाती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं अपने घर वालों से सिर्फ, मुझे बस ये है कि मुझे दिन में 1 से 2 बार अपनी मम्मा से बात करनी है, बस। इसके अलावा कुछ पर्सनल लाइफ नहीं है? नहीं, मतलब ज़्यादा। उसके बाद तो मेरा एक विकास जी हैं जिनके साथ ही मैं रहती हूँ, तो सारी चीज़ें पता है, तो उससे ज़्यादा क्या पर्सनल है। ठीक है, तो आपने कहा कि आपने घर छोड़ा और आप 2 टाइम कॉल करती हैं अपनी माता जी को, तो एज अ गर्ल पहली बात तो घर छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या चेंज हुई है आपके अंदर घर छोड़ने के बाद, आपको लगता है ऐसा? मुझे अपने घर की इसलिए याद आती है क्योंकि हम जब सिस्टर साथ में बैठती है ना तो वो जो गॉसिप्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को उठा के एक बात करना और उस पर बहुत लंबी वार्तालाप हो जाए, वो चीज़ें मेरे को थोड़ी सी छोड़ने में लगता है कि मिस कर रही हूँ मैं इधर रह के। ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाँ, क्योंकि आप 2 जने में शायद ही इतनी बात कर सकते हैं, और आजकल इतना ज़्यादा फ़ोन का ट्रेंड है कि हम एनी टाइम फ़ोन में स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। कितना स्क्रीन टाइम है आपके फ़ोन का? मैं जब अकेले रहती हूँ तो मेरा बहुत हो जाता है, बट जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मुश्किल से 2 घंटे सिर्फ 2 घंटे चलाते हैं आप। फीडबैक आपको आते होंगे जाहिर से आपके काम को लेके, आज तक का आपका सबसे अच्छा फीडबैक आपको क्या लगा? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है, किसी भी एक्ट्रेस को या किसी भी एक्टर को अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जब सॉन्ग किया था घैला के पानी विजय राज जी के साथ, विजय चौहान जी के साथ जी, उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। शायद मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी अपने आप को, वैसा कंफर्टेबल नहीं, शायद मैं अपने आप को उस चीज़ में नहीं ढाल पा रही थी। तो मुझे एक छोटा सा सर ने लाइन बोला, पवन जी सर ने, कि तान्या बेटा अभी तो तुम्हें करना है और तुम कर सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा बिल्कुल एट एनी कॉस्ट। थोड़ा सा अपने आप को शांत किया मैंने कि कर ले यार, तू कर सकती है। फिर मैंने किया, फिर थोड़ी देर बाद तक मैं उनके साथ कंफर्टेबल हुई, तब जाके मैंने वो काम किया। वरना स्टार्टिंग में तो मैं कभी स्टेप भूल जा रही थी, कभी कुछ भूल जा रही थी, मैं ऐसे कांप रही थी फर्स्ट टाइम। और ये नर्वसनेस इसलिए थी क्योंकि आप विजय चौहान जी जो कि ऑलरेडी एक बड़े स्टार हैं, इसलिए? मैं पहले जानती भी नहीं थी उन्हें, सच में बताऊं। वो मेरा फर्स्ट डेब्यू उसी दिन था मेरा, उसी दिन मैं आई थी इस इंडस्ट्री में, तो मैं शायद उन्हें जानती नहीं थी क्योंकि मैं इतने भोजपुरी सॉन्ग सुनती भी नहीं थी। और कैमरे से तो आप बचपन से ही है, मतलब बहुत लंबे टाइम से कैमरे से फेमिलियर रही हैं आप। तो कैमरे का मुझे इतना नहीं था, बट हाँ किसी लड़के के साथ अगर आप काम करें, क्योंकि हरियाणवी में ना एक्चुअली ये होता है कि हम ज़्यादा बॉडी टच नहीं होते उसमें, बिल्कुल हरियाणवी में दूर से होता है, दूर से होती है सारी चीज़। तो वो चीज़ जब मैंने की नहीं, तो एकदम से भोजपुरी में आके वो चीज़ें जब मुझे मिली ना, तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा, थोड़ा सा मुझे करने में दिक्कत हुई, अपने आप को उस चीज़ में ढालने में दिक्कत हुई। बट 1-2 सॉन्ग के बाद फिर मेरे लिए ओके हो गया। अब तो मैं
तो फीडबैक आपको सबसे अच्छा किस सॉन्ग के लिए मिला? मैं अगर आपको फीडबैक देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि आपको जो फीडबैक है वो मुझे देना पड़ेगा कमरिया के भक्त गाने के लिए। एक्चुअली उसी के लिए मिला है बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छा फीडबैक उसी के लिए मिला है। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा ये है कि घैला का पानी जैसे आपने सॉन्ग किया, पहला सॉन्ग आया तान्या जी का फुल ट्रेडिशनल ड्रेस में, हमने देखा, हमें कहा कि भाई दिस इज़ अ गुड सॉन्ग। धीरे 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 तान्या जी के ऊपर से कपड़े कम होते चले गए और लास्ट में आते आते वो एकदम से कम हो गए। ठीक है ना, कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। तो कभी लगा कि भोजपुरी में आपने इतने सारे सॉन्ग्स कर लिए हैं, का ज़्यादा डिमांड्स होती हैं डायरेक्टर्स की कि नहीं आपको यही पहनना है? हाँ, डिमांड्स होती हैं। अभी जैसा रंगदारी सॉन्ग है तो रंगदारी सॉन्ग में तो हम कोट पैंट भी तो वेयर कर सकते हैं, जो कि हरियाणवी सॉन्ग्स में चलता भी है, बिल्कुल है ना। हाँ, मैं तो उसी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ना। तो डिमांड्स रहती है डायरेक्टर्स की कि आपको शॉर्ट पहनने हैं। नहीं, एक पर्टिकुलरली नहीं बोलते हैं, बट हाँ वो उनके कहने का मतलब होता है वेस्टर्न है तो वेस्टर्न में आपको शॉर्ट्स वेयर करना है, साड़ी है तो आपको साड़ी वेयर करना है, और आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि जाओ अभी कुछ नॉर्मल सा पहन लो तो वो उसमें होगा जीन्स टॉप। ठीक, कभी ऐसा हुआ कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आप देखती होंगी कि एक्सपोज करना पड़ता है, एक्सपोज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो किसी ने आके कहा हो कि तान्या जी ये स्क्रिप्ट है, आपकी लाइंस तो होती नहीं है, ज़्यादातर सिंगर्स की लाइन होती है, फीमेल्स की कम होती हैं, ये स्क्रिप्ट है और आपको इसके अंदर बस एक्सपोज करना है, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? कभी ऐसा? मना कर देती हूँ साफ। मना कर देती? मैं साफ मना कर देती हूँ। मैं कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, बस एक है ये अभी रिसेंटली एक रिलीज हुआ है रोशन रोहित जी के साथ, फरार। अच्छा, उसकी एक छोटी सी क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई है। लाइक उनको धक्का देना था, एक बेड सीन था छोटा सा, लाइक अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करना था। मेरा वो बॉयफ्रेंड था बट मेरा दूसरा अफेयर भी चल रहा था, तो मुझे उसको ब्लैकमेल करना था। तो लाइक मैंने उनको धक्का दिया बिस्तर पे एंड एक किसिंग सीन था, वो मैंने अपने से किया, मुझे करना था वो किसिंग सीन बट उन्होंने किया। ठीक है, उस बात पे बहुत बखेड़ा हुआ था बट उस बात को मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि अब जो चीज़ दब गई उसको दबा दो। बिल्कुल, बहुत बकेड़ा खड़ा हुआ था उस दिन, तो वो चीज़ मैंने की थी, बस वो एक ऑकवर्ड लगा मुझे बहुत ज़्यादा। उसको इतना ज़्यादा वायरल कर दिया कि मैं सोच रही हूँ यार इतना तो था भी नहीं कुछ भी, वो इतना दिखा दिया ना उसको, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं। अगर मेरा कहने का मतलब है कि आप भोजपुरी में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई आप किसी सिंगर के साथ काम करना चाह रहे हैं या फिर किसी आर्टिस्ट के साथ काम, तो भाई उनको पहले गाना भेजो। बिल्कुल, ऑडियो रिलीज होनी चाहिए, बिल्कुल ऑडियो पहले मेरे पास आनी चाहिए कि मुझे किस टाइप का गाना करना है। तो If मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं उसको गाने को करूँगी। मेरे पास आते हैं अवधेश जी के गाने आते हैं, अवधेश प्रेमी जी के गाने आते हैं। हाँ, तो आप सुनती हैं उनके नॉर्मल गाने? हाँ समझ में आते हैं आपको? हाँ, केरा के थम पर सुना है आपने? इवन मैं तो गाड़ी में द मोस्ट वायरल सॉन्ग केरा के थम पर गाड़ी में सुनते आते हैं, गाड़ी में एक एंजॉयमेंट होता है अपना। ठीक है, वो अपनी मस्ती होती है। अवधेश जी के सॉन्ग आते हैं और जी, बट मैंने अवधेश जी के साथ अभी कोई काम नहीं किया। अभी काम नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ें ना करो कि जो सामने वाले को एक बहुत गिल्ट महसूस हो अंदर से। बिल्कुल, और वो आपके साथ दोबारा काम भी ना कर पाए। हाँ, तो मतलब ये डिमांड रहता है। तो कभी ऐसा हुआ, आपने जैसे बताया कि आपके पास आते हैं कि एक्सपोज करना है और आप मना कर देते हैं। मैं तो साफ मना करती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि एक्सपोज करने के चक्कर में आप फाइनल मॉडल हैं और ऑलमोस्ट आधा सूट हो चुका है और फिर किसी ने कहा कि नहीं अब तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा? कभी ऐसा कोई रंगदारी वाला सेट, क्योंकि बिहार में रंगदारी होती है, जहाँ आप शूटिंग करते हैं वहाँ पे भी लोकल लोग आ जाते हैं सिंगर्स के, जैसे आजकल जो सिंगर बन रहे हैं ना वो ऑटो ट्यून लगा के सिंगर्स बन रहे हैं, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है कि सिंगर्स बन तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ एक्सपोज करके दिखाना चाह रहे हैं, गाने पे ज़्यादा मॉडल एक्सपोज कर देगी और हम वायरल हो जाएंगे। तो ऐसा कभी हुआ किसी चीज़ को लेकर कि बखेड़ा हो गया हो सेट पे किसी भी डायरेक्टर या किसी भी सिंगर के साथ? हाँ हुआ ना, अभी बताया तो फरार वाले, यही वाला। इसके अलावा और कभी एक्सपोज करने के चक्कर में? नहीं। कभी ऐसा किसी डायरेक्टर की पीआर टीम अड़ गई हो कि नहीं यही पहनना है और आपने कहा कि नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, या बिकनी में सूट हो, या ऐसा कभी कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मेरे साथ तो नहीं। मैं चीजें पहले ही क्लियर करके चलती हूँ। मैं बस कॉस्ट्यूम सबसे पहले पूछती हूँ, सर कॉस्ट्यूम क्या रहेगा? सर बोलेंगे वेस्टर्न रख लेना, साड़ी रखना। ठीक है सर, ओके। ठीक है। लिपसिंग मिलती है आपको गाने पे? मैंने देखा है आपको लिपसिंग भी करते हुए, आप अच्छी लिपसिंग भी करती हैं। तो जब लिपसिंग जब खुद से गाना पड़ता है तो आपको गाने के बोल बताए जाते हैं या गाना सुनाया जाता है? मैं दोनों चीज करवाती हूँ अपने से। दोनों चीज करती हैं क्योंकि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है भोजपुरी को समझने में। तो जो मुझे नहीं समझ आता है वो मैं पूछती हूँ, सर मुझे इस लाइन का मतलब आप समझाइए, उसके बाद मैं उस चीज़ को सामने से करूँगी। कभी कोई फेक प्रॉमिस हुआ किसी डायरेक्टर या किसी सिंगर की तरफ से जो आपको लगा हो कि नहीं यार ये प्रॉमिस था लेकिन ये ऐसा मिला नहीं?
कोई फेक प्रॉमिस, आपको शूट पे बुला लिया गया हो कि धन्या जी आप आइए हम आपके साथ शूट करेंगे, लेकिन लास्ट में चेंज कर दिया हो? फेक प्रोमिसेस होते हैं किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के भोजपुरी में? मतलब ही नहीं रखती मैं। होते हैं, होते होंगे। आपके और भी दोस्त होंगी, जाहिर सी बात है किसी दोस्त से सुनने को मिला होगा कि आपके कौन कौन दोस्त हैं? 2-4 दोस्तों के नाम बता दीजिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो मॉडल्स में हो। कोई नहीं है, बस एक्टर विकास जी हैं। हाँ बस। नहीं ऐसा नहीं है, दोस्त मेरी बातचीत सबसे होती है, बट मैं किसी से वो बॉन्डिंग अपनी बातें नहीं शेयर कर पाती कि शायद मैं ये करूं तो वो उधर ना जाए। कैसे मानते हैं लड़की आप एक दूसरी लड़की को अपना दोस्त? जैसे लड़कों का क्या है कि अगर हमने एक पैक भी शेयर कर लिया तो हम अपने दोस्त मान लेते हैं, लेकिन लड़कियों का दोस्ती बनाने का पैरामीटर अलग होता है। हाँ, वो मेरा सबसे ज्यादा अलग है। मैं दोस्त बहुत कम लोगों को बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना डिचिंग नहीं पसंद है, चाहे वो फ्रेंडशिप लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप लाइफ हो या फिर कुछ भी XYZ। तो क्या करना होता है एक लड़की का अच्छा दोस्त बनने के लिए? एक लड़के मेरे को चाहिए, जो मुझे चाहिए मैं आपको वो बता सकती हूँ। बताइए। कि मेरी सबसे पहले वाइब मैच होनी चाहिए उस सामने वाले बंदे से। मेरे को वाइब इन द सेंस कि अगर आप किस दिन येलो पहने तो वो मैं भी येलो पहनूं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वाइब इन द सेंस की बात करने का टोन, और लाइक वो किसी की भी ना मेरे सामने किसी की चुगली ना करे, बस ऐसे दोस्त चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है। हर लड़की का ऐसा ही होता है या फिर सिर्फ मुझे नहीं पता, मेरे को अपना पता है। हाँ वो मुझसे ज्ञान की बातें भरपूर करे, है ना, क्योंकि मेरे को ना ज्ञान लेने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। कहाँ तक स्कूलिंग हुई आपकी? कहाँ तक एजुकेशन? ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका। अब आगे पढ़ाई? आगे मन तो नहीं है सच्ची। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक सवाल है इसके अंदर कि पर्सनली और प्रोफेशनली आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखती हैं? यहाँ पे मतलब कि एक भोजपुरी मूवी मिल गई, सेट सी आपने कर ली, दैट्स ऑल, या फिर कंटिन्यू भोजपुरी से और आगे जाना है कि नहीं चलो अब हिंदी की तरफ बढ़ा जाए? आगे जाना है, फीचर हुआ जाएगा रंधावा जी की वीडियो में। टच वुड। ठीक है। क्या अंतर है एक भोजपुरी सॉन्ग करने में, भोजपुरी सेट के सॉन्ग के सेट पे क्या अंतर होता है? और आपने देहाती मूवीज भी की है, उसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है? फर्ज, निठल्ला और चाचा भतीजा 3 मूवीज आपके हैं, अच्छी मूवीज हैं, हमने देखी है, देहाती मूवी होती है। क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए मूवीज लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल है। मैंने बिना पंखे के रहा भी है वहाँ पे, बिना चीज़ों के मैं एडजस्ट भी करती हूँ, क्योंकि सारी मूवी ना शामली साइड होती है, बागपत, बड़ौद, शामली इधर की साइड होती है देहाती मूवी। हाँ, तो उधर ना थोड़ा सा मेरे को होता है कि मतलब मैं ढाल नहीं पाती, क्योंकि उधर सारे मॉमडेंस हैं, तो मुझे खाने सेट वगैरह मतलब कि जो वैनिटी वगैरह नहीं होती है, रूम में ही होते हैं सारे। रूम होता है, पर्सनली आपको एक रूम दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि दिस इज योर रूम, पर्सनल रूम, आपको इधर ही रहना है, इधर ही मेकअप होगा, इधर ही सब कुछ होगा आपका। एक स्टूडियो है बहुत अच्छा सा और बहुत अच्छा है। भोजपुरी के सेट्स में क्या होता है? भोजपुरी भी अपना ठीक है, मतलब इसमें AC वगैरह मिलते हैं आपके ऊपर? हाँ, सब कुछ सारी चीजें मिलती हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह, वैनिटी वगैरह मिलती है? कॉस्ट्यूम हर सेट पे नहीं प्रोवाइड होते, कुछ सेट होते हैं जिस पे कॉस्ट्यूम प्रोवाइड होती है। और पेमेंट को लेके दोनों में कितना अंतर है? 19-20 का या ज़्यादा? 19-20 पेमेंट्स को लेके भोजपुरी और देहाती इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री में। और एज अ ग्राफ, एज अ रोल ग्राफ, जैसे हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, किसमें आप ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखती हैं? भोजपुरी सॉन्ग्स में या फिर देहाती मूवीज में? भोजपुरी में अभी तो भोजपुरी सॉन्ग्स। तो बहुत सारी बातें हुई, अब हम थोड़ा सा आपको फंसाएंगे, क्योंकि आपकी जब रील आपके दोस्तों तक जाएगी तो वो आपको जरूर इस पॉडकास्ट के बाद फ़ोन करेंगे। तो आपके कुछ को स्टार रहे हैं, मैं 2 के नाम लूँगा, आपको कोई एक चुनना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आपके साथ गाना करें तो जरूर आपको याद रखें। तो पहला है आपका गोल्डी जायसवाल जी या जितेंद्र सिंह अंशु? दोनों के साथ आप जितेंद्र सिंह अंशु। आपको पता है कि ये रियलिटी शो के बहुत अच्छे कंटेस्टेंट भी रहे हैं, जिला टॉप के विनर भी रहे हैं, आप जानती हैं? हाँ, सुर संग्राम में शायद थे ये, जिला टॉप में थे, अक्षरा सिंह जी होस्ट करती थी, और हम बहुत अच्छे फैन रहे हैं। अगर ये रील उन तक पहुंचे तो उन्हें इन्वाइट करना चाहेंगे। दूसरा है आकाश यादव या फिर रोशन रोही, किसके साथ काम करना चाहेंगे आप दोबारा? आकाश यादव। रोशन रोही के साथ नहीं कर सकती हूँ, आपने बोला है तो मैंने। प्रदीप आर पांडे या गुंजन सिंह? आप प्रदीप आर पांडे साथ एक सॉन्ग में आ चुकी हैं। कौन सा सॉन्ग है? एक धार्मिक सॉन्ग था, कोई पूजा का सॉन्ग है। प्रदीप आर पांडे चिंटू हमारे सुपरस्टार हैं, चिंटू पांडे। हाँ, प्रदीप आर पांडे जी के साथ एक धार्मिक सॉन्ग में थी। और दूसरा है गुंजन सिंह, चिंटू पांडे के साथ। ठीक है, कभी मूवी भी ऑफर हुई उनकी तरफ से कोई? नहीं। ठीक है, लास्ट है धनंजय धड़कन या रोहित सिंह, किसका ज्यादा फीचर? धनंजय धड़कन जी। ठीक है,
रोहित सिंह या फिर विजय चौहान? विजय चौहान जी। विजय चौहान जी, घैला के पानी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब फीमेल्स में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल सिंगर्स के भी आप सॉन्ग अच्छी तरह करती हैं। फीमेल सिंगर्स में शिवानी सिंह या खुशी कक्कड़, किसका गाना सेलेक्ट करना चाहेंगी आप? शिवानी सिंह। दूसरा है अलका यादव या शिल्पी राज? शिल्पी राज। खुशबू तिवारी केटी या करिश्मा कक्कड़? खुशबू तिवारी केटी। ठीक है, एक फंसाने वाला सवाल, अगर आपको ऑफर हो कल्पना पटवारी का सॉन्ग या फिर श्रेया घोषाल का सॉन्ग, किसको सेलेक्ट करेंगी आप? श्रेया घोषाल। ठीक है, अब लास्ट राउंड है, वो ये आपका है कि हम आपको कुछ वर्ड बोलेंगे जो कि आपके गानों में से हैं, आपको इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वर्ड है सौतनिया। सौतनिया को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ तो कहते थे। वाइफ लोग कहती हैं कि रवा जाता नहीं बहरी, हम जानता नहीं सौतनिया के फेरा में रवा पड़ल बानी। वो क्या बोलते हैं उसको? मैं बता देता हूँ, सेकंड वाइफ या हम एक्स वाइफ कह सकते हैं। एक्स वाइफ नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, ये एक्चुअली यही था हिंदी में। ठीक है, नथुनिया। नाकी कोका, इसे इंग्लिश या हिंदी में क्या कहेंगे? कोका। ठीक है, घैला के पानी आपने गाना किया था, इसमें जो घैला वर्ड था उसे इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहते हैं? मटका। हाँ, मटका या पॉट। ठीक है, हित नाता आपका जो गाना है गुंजन जी के साथ कि गौवा जवार हित नाता, हित नाता को इंग्लिश में हिंदी में रिश्तेदारी, रिलेटिव्स। ठीक है, तो सफर रहा है आपका 1 साल का। ठीक है, अब आपको कुछ सवाल देंगे, हम आपको एक सिंगर्स की लिस्ट देंगे जिनके साथ आपने काम नहीं किया है। ये वो लोग थे जो जिनके साथ आपने काम किया है। अब मैं आपको कुछ लोगों के नाम दूंगा जिनके साथ आपने काम नहीं किया है, आपको बताना होगा कि आप उन दोनों में से किसको चुनेंगी, ताकि अगर दोनों ही आपको फीचर करना चाहें तो किसी एक का ही गाना मिले। ये तो काम कट रहा है इधर। और उसके बाद आप मुझे फोन करके जरूर गालियां देंगी कि आलोक जी ऐसी ऐसी बात है। नॉट फेयर। ठीक है, चलिए, भोजपुरी के पॉडकास्ट हैं, भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है अवधेश प्रेमी या प्रमोद प्रेमी? प्रमोद प्रेमी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सॉन्ग कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा है टुनटुन यादव या चंदन चंचल? टुनटुन यादव। चंदन चंचल नहीं, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोजर मांगते हैं। एग्जैक्टली। और वो मैं कर नहीं सकती। अच्छा, अगर तीसरा है नीलकमल सिंह या अंकुश राजा? अंकुश राजा। सुनती हैं आप उन्हें? और मैं प्रेफर करूँगी कि मुझे सैड सॉन्ग मिले उनका। तो आप नीलकमल सिंह को जी को गवा रही हैं अंकुश राजा के चक्कर में। शुभम राज या आकाश चौहान? शुभम राज। ठीक है, रितेश पांडे या अरविंद अकेला कल्लू? अरविंद अकेला कल्लू। ठीक है, एक सबसे लास्ट बड़ा क्वेश्चन, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? पवन जी के साथ। ठीक है, अब हम एक सवाल पे आते हैं। आपको ऐसा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसे 3 सॉन्ग बताइए जो आपने देखे भोजपुरी में जिसको लगता है कि यार काश इस एक्ट्रेस की जगह मैं होती। देखो, मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली, बट वो सड़िया वाला गाना था ना पवन जी का, सड़िया बिलुकिया। नहीं, सड़िया पे डालम नजरिया तो सड़िया फिर से पहने के पड़ जाए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको फीचर होना चाहिए। अब आते हैं भोजपुरी के डायरेक्टर्स लोग हैं। ठीक है, अब आपने नाम बताया पवन जी का। ठीक है, पवन जी के अलावा हमारे पास 6 डायरेक्टर्स और हैं, हम आपको नाम ले आएंगे, आपको कोई एक चुनना होगा। रवि पंडित या गोल्डी जायसवाल? गोल्डी जायसवाल काम कर चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, वेंकट महेश या प्रियांशु सिंह? प्रियांशु सिंह। ठीक है, विकी वॉक्स या फिर पवन जी? जानते हैं विकी वॉक्स को? हाँ, वो शायद अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छा म्यूजिक देते हैं। ठीक है, विकी वॉक्स। ठीक है, अब एक्ट्रेस की बात है। ठीक है ना, मैं आपको कुछ एक्ट्रेस का नाम दूंगा, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना होगा कि कौन बेटर एक्ट करता है या किसके साथ आप फीचर होना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, कोमल सिंह या त्रिशाकर मधु? कोमल सिंह। ठीक है, पारुल यादव या रानी एक्ट्रेस? रानी या रानी। ठीक है, डिम्पल सिंह या नम्रता मल्लान? नम्रता मल्ला जी। ठीक है, शिल्पी राघवानी या सृष्टि उत्तराखंडी? शिल्पी राघवानी। अक्षरा सिंह या स्मृति सिन्हा? अक्षरा सिंह। लास्ट, क्वीन शालिनी या आस्था सिंह? इतना क्लियर विजन है आपका एक्ट्रेस को लेके। ठीक है, सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट क्विज राउंड है आपका। ठीक है, शिल्पी राज या शिवानी सिंह, किसका सॉन्ग पहले करना चाहेंगे आप?
शिल्पी राज। शिल्पी राज। खुशी कक्कड़ या सृष्टि भारती? सृष्टि भारती। सृष्टि भारती सुनती हैं आप उन्हें? हाँ। बहुत अच्छी सिंगर है, मैं भी सुनता हूँ उन्हें। इंदु सोनाली या कल्पना चावला? कल्पना चावला। आपने फिर शायद इंदु सोनाली जी के गाने सुने नहीं है। भोजपुरी का जब एक कल्ट टाइम चल रहा था, हाँ, जिसके अंदर भोजपुरी के सारे गाने फीमेल्स के वो गाए थे इंदु सोनाली जी ने। मैं सुनता हूँ उन्हें, जैसे कि लहरिया लूटा ए राजा। ओके, हाँ सुनती हूँ। डालकर चदरिया लहरिया लूटा ए राजा। शायद मैंने नाम ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं गाने तो मैंने बोला ना, मैं गाड़ी में चलती हूँ तो मुझे ऐसे गाने चाहिए होते। ठीक है। खुशबू तिवारी केटी या नेहा राज? खुशबू तिवारी। ठीक है। खुशबू जैन या प्रियंका अंतरा सिंह? शायद आप अंतरा सिंह को नहीं सुनती हैं। अंतरा सिंह के गारी सॉन्ग निकलते हैं भोजपुरी में, जो भोजपुरी में शादी ब्याह में बजते हैं, और खुशबू जैन हमारे लव सॉन्ग गाती हैं। हाँ, तो फिर वही खुशबू जैन। ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कठिन होता है क्योंकि एक्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अगर आप टाइप करें एक्ट्रेस जानवी या एक्ट्रेस तानिया तो 5 नाम आते हैं, 5 के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस होते हैं 1-2 सॉन्ग करके। तो वो कौन सा इंसान है जो आपको लगता है कि बहुत सपोर्ट करता है, जिनकी वजह से काम करने में आसानी हो जाती है, जिनके द्वारा आप सेट पे जाती हैं तो काफी कंफर्टेबल रहती है? देखिए, मैं AKT प्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। बिल्कुल। सबसे पहले अभिषेक जी मेरे भाई हैं। मैं उनको एज अ भैया का नाता देती हूँ, पता नहीं क्यों, बट एक उनके साथ जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो एक भैया वाली फीलिंग आई। और ही इज कॉल मी लाल, और मुझे ये वर्ड जो है ना वो बहुत ही इतना प्यारा लगता है ना कि शायद ये किसी के मुंह से निकले तो ऐसा लगता है आहा, बस क्या ही बताओ। तो सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करने वाले आज की डेट में वो भी हैं, AKT प्रोडक्शन, अभिषेक जी, अभिषेक तिवारी जी प्रोडक्शन, क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी हमने बहुत एक्ट्रेस सुना हुआ है। और जहाँ पे आज नहीं मिलता है काम, या फिर बहुत सारे लोग का स्टेटस लग जाता है, ये बदनाम हो जाते हैं, लेकिन AKT प्रोडक्शन इंडिविजुअली काम कर रहा है। हाँ, और मैं चाहूँगी कि वो मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करे, जिसकी वजह से मैं इतना आई हूँ तो और आगे जाऊँ। तो वो मेरे बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छे मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ वो है। हम भी चाहेंगे कि AKT प्रोडक्शन आगे जाए और अभिषेक तिवारी जी ऐसे ही चमकते रहें और चमकते चमकते सितारे इंडस्ट्री में लाते रहें। मैं भी यही चाहती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी तान्या तिवारी जी। आई होप कि आपसे इनसे हुई थोड़ी सी बातें, क्योंकि इनका अभी जस्ट भोजपुरी में आई हैं, लेकिन जितना बड़ा फेस है इनका भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, 25 से ज़्यादा गाने कर चुकी हैं महज 1 साल में। आई होप कि इनको मैं देखना चाहूँगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, और मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ, मेरी सारी वेल विशेज़ हैं इनके साथ कि ये उस मुकाम पर जाएं जिस मुकाम के लिए यहाँ तक आई हैं। आई होप कि जिस दिन ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एंट्री करेंगे उस दिन काफ़ी एक्ट्रेस का करियर ख़त्म कर देंगी या फिर खा जाएंगी। तो मुझे इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने मेरे से किए, जिसमें शायद मैं खुद भी अच्छे से क्लियर थी। नहीं तो अगर मेरे साथ कुछ होता तो पक्का मेरा बवाल था इधर। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मुझे मिलके, और मैं चाहूँगी कि आप द बिहार विजन टीम को सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यार दें, और इनको यहाँ से यहाँ पहुँचाएं मेरी तरह। थैंक यू सो मच। तो तान्या तिवारी जी को आपने देखा था बिहार विजन पॉडकास्ट पे। ऐसे ही प्यारे प्यारे पॉडकास्ट के लिए शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि इनके साथ हुई बातचीत आपको मजेदार आएगी, और हम जल्दी ही राउंड द टेबल नाम का एक शो लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंट्रोवर्सीज को और भाव देंगे। तान्या तिवारी जैसी बहुत अच्छी मॉडल और बहुत अच्छी प्यारी एक्ट्रेस हमारे सामने होंगी। द बिहार विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। आज हमारे सामने थी एक मार्वल से भी बड़ी सुपर एक्ट्रेस, सुपर हीरोइन, जो कि है तान्या तिवारी जी। धन्यवाद तान्या जी आपका इतना प्यार देने के लिए।